नमस्कारः, अहम् अस्मि अनिलः। मित्राणि अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ और आज का विषय हमारा मृच्छकटिकम का सामान्य परिचय रहेगा। तो हम काव्य ग्रंथों का परिचय पढ़ रहे थे, तो अब हम नाटक ग्रंथों का भी परिचय देखेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम विषय लेके आए हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। यह प्रकरण रूपक का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसमें तत्कालीन समाज का अत्यंत यथार्थ एवं सजीव चित्रण किया गया है। अपनी स्वाभाविकता, सामाजिक जीवन के चित्रण तथा विविध पात्रों के कारण यह नाटक संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व रखता है। यदि हम मृच्छकटिकम का संक्षिप्त सार देखेंगे तो मृच्छकटिकम संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है जिसकी रचना शूद्रक ने की। इसके जो रचनाकार हैं वो शूद्रक हैं। इसका नामकरण छठे अंक में वर्णित मिट्टी की गाड़ी की घटना के आधार पर हुआ है। इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना के प्रेम की कथा वर्णित है। वसंत सेना रूपवती और गुणवान होते हुए भी धन की इच्छा नहीं रखती और चारुदत्त से सच्चा प्रेम करती है। नाटक की कथा वस्तु यथार्थवादी है और इसमें सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण मिलता है। इसमें चोर, जुआरी, राजा, पुलिस अधिकारी आदि विभिन्न पात्रों के माध्यम से तत्कालीन समाज को दिखाया गया है। नाटक में श्रृंगार रस की प्रधानता है तथा हास्य और राजनीतिक घटनाएं भी कथा को रोचक बनाती हैं। इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक और प्राकृत भाषाओं के प्रयोग से समृद्ध है। तो कवि के परिचय की ओर थोड़ा सा आपको ले चलता हूं। मृच्छकटिकम के प्रणेता महाकवि शूद्रक माने जाते हैं और शूद्रक का वास्तविक नाम सिमुक है। यदि शूद्रक का समय देखा जाए तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। महाकवि शूद्रक शिव एवं पार्वती के भक्त थे। उनकी आयु 100 वर्ष 10 दिन बताई जाती है। वे दाक्षिणात्य प्रदेश, महाराष्ट्र अथवा उज्जैन के निवासी माने जाते हैं। काव्य विधा देखें तो यह रूपक का दूसरा भेद प्रकरण है। 10 रूपक जो हैं, उन 10 रूपकों में से जो दूसरा भेद है प्रकरण, उसका यह काव्य विधा का प्रकार है। अंक एवं श्लोक, तो इस नाटक में कुल 10 अंक हैं तथा लगभग 380 श्लोक हैं। आगे हम इस प्रकरण ग्रंथ की यदि बात करें तो प्रधान रस की बात करें तो इस नाटक का अंगिरस श्रृंगार रस है। छंद योजना, इसमें 21 छंदों का प्रयोग है। अनुष्टुप छंद की बहुलता दिखाई देती है। अलंकार की यदि बात करें तो इसमें अप्रस्तुत, प्रशंसा, समासोक्ति, विशेषोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है। इसमें प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति एवं कहीं कहीं पर लाटी रीति तथा कैसिक वृत्ति का भी प्रयोग हुआ है। इस नाटक में संस्कृत के साथ अनेक प्राकृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इसमें 7 प्रकार की प्राकृत भाषाएं प्रयुक्त हुई है, जिसमें सौरसैनी, मागधी, प्राच्या, साकारी, चांडाली, अवंतिका व ढक्की है। पात्र संख्या देखें तो इस नाटक में कुल 32 पात्र हैं, जिनमें 24 पुरुष और 8 स्त्रियां पात्र हैं। सूत्रधार और नटी को छोड़कर 30 पात्र हैं तथा केवल 6 पात्र संस्कृत भाषी हैं और जो संस्कृत बोलते हैं केवल 6 ही पात्र इनमें से संस्कृत भाषी हैं। मृच्छकटिकम का नामकरण छठे अंक में वर्णित मिट्टी की गाड़ी की घटना के आधार पर इस नाटक का नाम मृच्छकटिकम रखा गया। मृदः सकटिकम इति मृच्छकटिकम। मृदः माने मिट्टी, तो मृदः सकटिकम इति मृच्छकटिकम। इस नाटक के उपजीव्य की यदि बात करें तो इस नाटक का आधार चारुदत्तम, दरिद्र चारुदत्त नाटक को माना जाता है। मंगलाचरण की यदि बात करें तो इस नाटक का मंगलाचरण भगवान शिव को समर्पित है तथा यह आशीर्वादात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। प्रमुख पात्र परिचय यदि देखें तो नायक इसमें
चारुदत्त है, एक निर्धन ब्राह्मण तथा धीर प्रशांत नायक कहलाते हैं। इसमें ये चारुदत्त इसके नायक हैं और ये एक निर्धन ब्राह्मण हैं और धीर प्रशांत जो नायकों की कोटि होती है, तो इसमें धीर प्रशांत नायक के रूप में इनको स्वीकारा जाता है। नायिका की बात करें तो वसंत सेना इस नाटक की नायिका है। एक गुणवती गणिका तथा प्रगल्भा नायिका धूता चारुदत्त की पत्नी तथा कुलजा नायिका। प्रतिनायक की बात करें तो सकार इसके प्रतिनायक हैं। संस्थानक राजा पालक का ये साला माना जाता है। विदूषक की बात करें तो इसके विदूषक मैत्रेय माने जाते हैं। रोहसेन इसमें चारुदत्त और धूता का पुत्र। मदनिका वसंत सेना की सेविका तथा सर्विलक की प्रेमिका मानी जाती है। सर्विलक ब्राह्मण चोर मदनिका का प्रेमी तथा आर्यक का मित्र माना जाता है। संवाहक चारुदत्त का सेवक जो बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया था। और कर्पूरक वसंत सेना का सेवक है। आर्यक एक क्रांतिकारी जो आगे चलकर राजा बनता है। यह इस प्रकरण ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय था। आगे अंकवार इसका वर्णन देखते हैं। तो प्रथम अंक अलंकार न्यास नामक ये प्रथम अंक है। इस अंक में सकार वसंत सेना का पीछा करता है। वसंत सेना अपनी रक्षा के लिए चारुदत्त के घर में प्रवेश कर जाती है। वहां वह अपने आभूषण धरोहर न्यास के रूप में रख देती है। धरोहर के रूप में, जिसे हम न्यास के रूप में कह सकते हैं, रख देती है। इस अंक में चारुदत्त की दरिद्रता का अत्यंत मार्मिक वर्णन मिलता है। अगला जो अंक है वह द्यूतकर संवाहक अंक है। इस अंक में चारुदत्त का पुराना सेवक संवाहक जुए में हारकर ऋणग्रस्त हो जाता है। वसंत सेना उसे अपने आभूषण देकर ऋण से मुक्त कराती है। इस घटना से लज्जित होकर संवाहक बौद्ध भिक्षु बन जाता है और कर्पूरक उसे हाथी से बचाता है। तृतीय अंक संधिच्छेद अंक माना जाता है। इस अंक में सर्विलक अपनी प्रेमिका मदनिका को मुक्त कराने के लिए चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा लेता है। चारुदत्त की पत्नी धूता चारुदत्त की प्रतिष्ठा बचाने के लिए गहनों के बदले अपनी रत्नमाला दे देती है। आगे चतुर्थ अंक जो है मदनिका सर्विलक अंक के नाम से प्रसिद्ध है। इस अंक में सर्विलक चुराए हुए आभूषण वसंत सेना को दे देता है। वसंत सेना सब कुछ जानकर भी उदारता दिखाती है और मदनिका को मुक्त कर देती है। इसी अंक में आर्यक के बंदी होने का समाचार भी प्राप्त होता है। पंचम अंक दुर्दिन नामक अंक है। इस अंक में भयंकर वर्षा का वर्णन मिलता है। वर्षा के कारण वसंत सेना चारुदत्त के घर पहुंचती है और वहां रात्रि व्यतीत करती है। इस अंक में दोनों के प्रेम का सुंदर चित्रण या वर्णन कहें प्राप्त होता है। षष्ठ अंक प्रवहन विपर्य अंक कहलाता है। इस अंक में गाड़ियों की अदला बदली होती है। वसंत सेना भूलवश सकार की गाड़ी में बैठ जाती है और आर्यक चारुदत्त की गाड़ी में छिप जाता है। वसंत सेना रोहसेन की मिट्टी की गाड़ी को अपने गहनों से भर देती है। इसी अंक के कारण इस नाटक का नाम भी मृच्छकटिकम पड़ा। सप्तम अंक आर्यकापहरण आर्यक अपहरण करके ऐसा अंक है। इस अंक में आर्यक उद्यान में चारुदत्त से मिलता है। चारुदत्त उसे अभयदान देकर विदा करता है। अष्टम अंक वसंत सेना मर्दन अंक के नाम से प्रसिद्ध है। इस अंक में सकार उद्यान में वसंत सेना का गला घोंट देता है और उसे मृत समझकर पत्तों में दबा देता है। बाद में बौद्ध भिक्षु संवाहक उसे बचाकर स्वस्थ करता है। नवम अंक व्यवहार अंक है। इस अंक में सकार चारुदत्त पर वसंत सेना की हत्या का झूठा आरोप लगा देता है।
न्यायालय में चारुदत्त पर मुकदमा चलता है और अंततः उसे मृत्युदंड की सजा भी सुना दी जाती है। दसम अंक संहार, जिसे उपसंहार कहें, इस अंक के नाम से प्रसिद्ध है। इस अंक में चारुदत्त को वध स्थल ले जाया जाता है। तभी वसंत सेना वहां पहुंच जाती है और चारुदत्त निर्दोष सिद्ध हो जाता है। इस समय आर्यक राजा पालक को मारकर स्वयं राजा बन जाता है। अंत में चारुदत्त सकार को क्षमा कर देता है और सबका कल्याण होता है। इस प्रकरण ग्रंथ की कुछ सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों को जानना भी बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ सूक्तियां लिखी हैं, सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते, अर्थात दुखों का अनुभव करने के बाद ही सुख का महत्व समझ में आता है। रत्नम रत्नेन संगच्छते, रत्न की संगति रत्न से ही होती है। नहीं चंद्रात आतपो भवति, चंद्रमा से कभी धूप उत्पन्न नहीं होती है। निर्धनता प्रकाम परम षष्टम महापातकम, निर्धनता वास्तव में छठा महापाप है। सर्वत्र आर्जवम शोभते, सरलता और सादगी सभी जगह शोभित होती है। अपेयेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति, जो जल पीने योग्य नहीं होता वह प्राय अधिक मात्रा में अर्थात तालाबों में प्राप्त होता है। पुरुषेषु न्यासाः निक्षिप्यन्ते न पुनर्गेहेषु, धरोहर मनुष्यों के विश्वास पर रखी जाती है, घरों पर नहीं। स्त्रियो ही नाम खल्वेता निसर्गादिव पंडिताः, स्त्रियां स्वभाव से ही चतुर होती हैं। मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम, जड़ कट जाने पर वृक्ष का पालन कैसे संभव है, अर्थात संभव नहीं है। न युक्तम पर कलत्र दर्शनम, दूसरे की पत्नी को देखना उचित नहीं है। न कालम अपेक्षते स्नेह, प्रेम समय की प्रतीक्षा नहीं करता है। अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, मृत्यु थोड़े कष्ट वाली है परंतु गरीबी अनंत दुख देने वाली है। मित्रों, आज हमने मृच्छकटिकम, जो 10 रूपकों में एक प्रकरण ग्रंथ है, जिसे हम नाटक कह सकते हैं, और इसका हमने आज संक्षिप्त परिचय देखा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित आज हमने परिचय देखा। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से उचित सामग्री प्राप्त होगी। अस्तु एतावत् पाठित्वा एव अद्य विरमामि। नमो नमः।